सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों, स्वागत है। एंटीबायोटिक जो जीके वाली सीरीज चल रही है उसमें हम मेवाड़ के इतिहास लेके चल रहे हैं और ये आपके 17-18 नंबर की क्लास है। आपके एंटीबायोटिक शॉर्ट वीडियो नाम दिया है, एंटीबायोटिक इतिहास के नाम से आपका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके 2-2 घंटे क्लासों को हम 5-5 मिनट में लेके जा रहे हैं। समय की बचत है, रिवीजन का भी अच्छा प्लेटफॉर्म है और जानकारी का भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तीनों चीजें आप लोगों की पूर्ति करेगा राजस्थान चैनल। महाराणा राज सिंह मित्रों आपको पढ़ाया है मैंने, पीछे आपको जगत सिंह मैंने दिया है। तो आपके महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह हुए, अमर सिंह के बेटे करण सिंह हुए और करण सिंह के बेटे जगत सिंह प्रथम, और जगत सिंह प्रथम के जो बेटे हैं उनका नाम है राज सिंह। तो माता का नाम जनादे, ठीक है। अरे कौन नहीं जानता, मेवाड़ के राज को तो सब जानते हैं, मेवाड़ के राज को तो पूरा जगत जानता है। मेवाड़ के राज को राज सिंह पूरा जगत जानता है। पिता का नाम जगत सिंह और जानता है मतलब जनादे। जन्म 1629 में उदयपुर में हुआ, राजा 1652 में बना, निधन अक्टूबर 1680 में हुआ। कुछ लोग कहते हैं विष वगैरह जो भी कारण रहा है, स्थान इनका कुंभलगढ़ में मृत्यु का स्थान रहा है और उपाधि इन्होंने विजय कटकातु की धारण की। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की बात कर रहे हैं तो ये आपके ये ध्यान रखना कि आप लोगों के जो काम जगत सिंह प्रथम ने शुरू किया था, मैंने बताया आप लोगों को कि जो अमर सिंह ने संधि की थी मेवाड़ मुगल संधि, उसकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि मेवाड़ के महाराणा को चित्तौड़ का किला वापस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ के महाराणा उसकी मरम्मत का काम नहीं करेगा। लेकिन जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करके मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया और मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाले मेवाड़ के पहले महाराणा जगत सिंह प्रथम है मित्रों, राज सिंह नहीं है। राज सिंह राजा बना, राज सिंह ने भी पिता के निर्माण कार्य को जारी रखा, लेकिन बादशाह शाहजहां ने क्या किया, अब की बार सादुल्ला खां को भेजा और सादुल्ला खां को भेज के निर्माण को तुड़वा दिया। आप कहेंगे गुरुजी राज सिंह ने कोई विरोध नहीं किया, मैं कहूंगा बिल्कुल विरोध नहीं किया। वे इंतजार में था कि मौका आने दो, हम मुगलों को सबक सिखाएंगे। मौका आया, शाहजहां बीमार हुए और उनके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चला। उधर को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन किया। टीका दौड़ का मतलब होता है साल के, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ राजवंश के नाम से सर्च करेंगे फाइल में जाके तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये काम जरूर कर लेना। लगातार बहुत आनंद देने वाला है राजस्थान जी के में राजस्थान, आपका प्यार मिल रहा है, राजस्थान को आप ऊंचाई पहुंचा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार है आप लोगों का। तो शाहजहां के पुत्रों में आपके संघर्ष चला, शाहजहां बीमार हुआ। अब सोचा राज सिंह ने यार इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा, उन्होंने टीका दौड़ का आयोजन करवाया कि एक राजा वर्ष के प्रारंभ में शिकार के बहाने बाहर जाता है शिकार करने के लिए, इसने तैयारी की। बोले क्या कर रहे हैं, बोले टीका दौड़ का आयोजन कर रहे हैं ताकि मुगलों को शक ना हो जाए कि हम तो टीका दौड़ का आयोजन कर रहे हैं कि वर्ष प्रारंभ हो रहा है, शिकार करने के लिए बाहर जाएंगे। टीका दौड़ का आयोजन के बहाने मुगलों की छोटी छोटी चौकियों पर अटैक कर दिया। और उधर देखिए कि आपके यहां पे आप लोगों का बात करें कि आपके शाहजहां और दारा सिकों, औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ाई हुई। साथियों दूत भेजा, दूत इंदर भट्ट को भेजा कि आपके दारा सिकों ने हमारी सहायता दीजिए। दूत ब्रज नाथ को भेजकर राज सिंह ने भिजवा दिया कि मेरे लिए सभी राजकुमार समान है, दारा सिंह मैं आपके साथ नहीं दूंगा। उसे पता है राज सिंह दूरदर्शी शासक था, इन्हें पता था इस बात को कि औरंगजेब जीतेगा, क्यों मैं दारा सिंह का साथ दूं, बावड़ो थोड़ी हूं, पागल थोड़ी हूं। साथियों राज सिंह ने दूरदर्शी नीति से काम लिया तो औरंगजेब इस युद्ध में जीता फाइनल, औरंगजेब मुगल बादशाह बना और औरंगजेब इनसे प्रसन्न हुआ, इनकी तटस्थ नीति से प्रसन्न हुआ, ध्यान रखना, और प्रसन्न होकर इनका सम्मान बढ़ाया। राज सिंह को सम्मान दिया, 6000 की जात दी और 6000 सवार दिए, सम्मान बढ़ा दिया। तो ये आपके आगे बढ़ेंगे। अभी इधर हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार निर्माण की बात करें, आगे बढ़ेंगे। एक बार इस स्लाइड कंप्लीट कर ले, यहां पेंडिंग छोड़ दिया। निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, छोटी गोमती नदी को रोककर 1682। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बनाया और संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज सिंह प्रशस्ति का निर्माण हुआ। 25 शिलालेखों पर 1917 श्लोक है, शिलालेख 25 है, श्लोक 1917 है और संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने संस्कृत भाषा में लिखी है। शिलाओं पर लेख, शिला 25 है, श्लोक 1917 है, ध्यान रखना। आपके शुरू से लेके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का इसमें इतिहास लिखा हुआ है। सरोवरती विलास और जान सागर तालाब का निर्माण करवाया, अम्बा माता का मंदिर बनवाया और इनकी जो पत्नी जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण इनकी पत्नी राम रस देने बनवाया, ये भी पता होना चाहिए। सरोवरती विलास, जनसागर तालाब, आपके राजसमंद में झील, आपकी प्रशस्ति, घेवर माता का मंदिर, अम्मा माता का मंदिर उदयपुर में, लेकिन जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण इनकी पत्नी राम रस देने करवाया। अरे राम की तो जय बोलते हैं तो ये तो राम रस देगा, ऐसे बिना जय बोले राम रस थोड़ी देगा।
क्या कहा मैंने, इतना बिना बोले आपको राम रस थोड़ी देगा। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। क्या पढ़ रहे हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह पढ़ रहे हैं। और इनका शासनकाल क्या रहा है आप लोगों के 1652 से 1680। इंपॉर्टेंट है, आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के आपके सिलेबस में है। तो बात खत्म हुई यहां तक। अब देखते हैं कि ब्राह्मणों को तुला दान दिया, बात खत्म हुई। अब बात आती है मित्रों कि औरंगजेब के और दारा सिकों का जो विवाद हुआ उसमें इन्होंने तटस्थ की नीति अपनाई और औरंगजेब क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, सम्मान बढ़ाया। बात सुनना, अब यहां से कहानी में बदलाव आता है। सम्मान बढ़ा, औरंगजेब प्रसन्न हुआ, दोस्त बन गया। लेकिन बहुत जल्दी कुछ कारण थे, उनकी वजह से दोस्ती आपकी शत्रुता में बदल गई। बादशाह और महाराणा के संबंधों में कटुता के कारण क्या थे। पहला कारण किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। ये किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती है मेरे दोस्तों, आप सब जानते हो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, और आपने पढ़ा है इस किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से क्या करना चाहता है, औरंगजेब विवाह करना चाहता है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती यह आप लोगों की पुत्री रूप सिंह की है और बहन मान सिंह की है। ये लोग दबे हुए थे क्योंकि शाहजहां के आशीर्वाद से ही इनकी किशनगढ़ जो रियासत है उसकी स्थापना हुई। तो मुगलों के एहसान मानते थे ये लोग, ध्यान रखना, इसलिए दबे हुए थे। कहा शादी करूंगा, बाप ने कह दिया कर ले भाई। लेकिन बेटी ने कहा क्यों कर ले, अरे मैं ऐसे थोड़ी है आपका उस समय तो खैर संविधान नहीं था, ऐसे थोड़ी है मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मुगलों से शादी नहीं करूंगी, औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी, मैं तो शादी करूंगी हिंदू से। बोले कोई नहीं करेगा, औरंगजेब के डर के चक्कर में कुंवारी मरेगी, तो ध्यान रखना कर ले औरंगजेब से ब्याह। नहीं किया। उन्होंने पत्र लिखा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को कि ऐसा है कि आप धर्म के रक्षार्थ मेरे से विवाह कीजिए। साथियों, धर्म के रक्षार्थ विवाह किया। और उसमें जो आपके आपने रतन सिंह चूड़ावत का नाम सुना होगा। रतन सिंह चूड़ावत जो कि आपके सलुम्बर का ठाकुर था, उसने क्या किया, उसने कहा कि आराम से विवाह करके आना, औरंगजेब आएगा तो मैं देख लूंगा। मन नहीं लगा, नया नया विवाह हुआ इनका भी, रतन सिंह चूड़ावत का। तो अपनी रानी के पास संदेश भेजा, हे रानी कोई निशानी भिजवा दो, मेरा मन नहीं लगा। रानी ने शीश काट के निशानी भिजवाया था, याद होगा आप लोगों को। आजकल कहते हैं मन नहीं लगे वीडियो कॉल कर ले, वीडियो कॉल कर ले, इसलिए नाम नहीं चलता तुम्हारा। ठीक है, हम तो नहीं करते वीडियो कॉल, हाँ ठीक है, लड़कियां करती हैं, ठीक है। हाँ, आप सोचेंगे गुरुजी बहुत पूरी बुराई कर दी, नहीं नहीं हम सब करते हैं, ठीक है, जमाना बदल गया। तो आपके मूल नाम सहल कंवर हो गया हाड़ा रानी का। हाड़ाओं की बेटी होने के कारण हाड़ा रानी कहलाती है। पुत्री बूंदी के संग्राम सिंह की है और आपके सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी है। और इनके ऊपर जो कविता लिखी सेनानी निशना मेघराज मुकुल ने लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। एक कारण तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर था। दूसरा कारण, औरंगजेब ने 1669 में आपके एक मूर्ति विरोधी नीति अपनाई। तो मूर्ति विरोधी नीति का क्या किया, विरोध किया। कट्टर मुसलमान था, हिंदुओं की मूर्तियों को तुड़वाना शुरू किया। जबकि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को मंदिरों का संरक्षक कहते हैं। एक श्रीनाथ जी की मूर्ति जो गोवर्धन पर्वत से आ रही है, आपके दामोदर और गोविंद वहां के पुजारी लेके आ रहे हैं, उनका मंदिर सियाड़ गांव में बसाया। सियाड़ गांव श्रीनाथ द्वारा का मूल नाम है। सियाड़ गांव, ध्यान रखना कि आपके जो श्रीनाथ द्वारा है, ये श्रीनाथ द्वारा का मूल नाम सियाड़ गांव है। यहां श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया है। और ये मूर्ति कहां से आ रही है, गोवर्धन पर्वत यूपी से आ रही है। और यहां ये वल्लभ संप्रदाय संबंधित है। तो राज सिंह ने वल्लभ संप्रदाय की भी यहां स्थापना की और श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली का जन्म हुआ। कांकरोली द्वारिकाधीश यहां मंदिर है, आपको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं। यहां का आपका अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है जो कि आपके गोवर्धन पूजा के दिन होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें। और देखिए 1679 में बादशाह ने जजिया कर लगाया। क्या लगाया, जजिया कर। जजिया कर का जो आप लोगों के गैर मुसलमानों से लिया जाता था एक तगमा कर था। ये तगमा कर आप लोगों के मुसलमानों से लिया करता था। तो तगमा कर आपके मुसलमानों से और जजिया कर आप लोगों के आपके हिंदुओं से एक पत्र द्वारा विरोध किया। औरंगजेब की विद्रोही आप जानते हो कि औरंगजेब के जो विद्रोही हैं, औरंगजेब की विद्रोही आप सब जानते हो कि आपके मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में और कौन था, अजीत सिंह था, विद्रोही था। और अजीत सिंह के जो संरक्षक थे उनका नाम था दुर्गादास राठौड़। उन दोनों को क्या दे दी, शरण दे दी। साथियों, औरंगजेब चिढ़ गया। अब औरंगजेब तैयारी कर रहा है। देवलिया के महारावल हरि सिंह ने भी भड़काया था औरंगजेब को। बादशाह ने कहा मेरा बेटा कौन है जो माई का लाल हो। अकबर पहले हो चुका है, ये अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने कहा मैं माई का लाल हूं। बोले बेटा विश्वास रख। बोले नहीं, विश्वास है ना, पक्का जीत के। बोले जीत के आऊंगा। तवर खा सेनापति को लिया, पहुंच गया। राजपूतों ने कहा रे, बोले ऐसा है तू यहाँ क्यों आया है। बोले लड़ाई लड़ने के लिए। बोले क्या करेगा। बोले मेरे बाप राजा बनाएगा। बोले तुझे बादशाह वैसे बना देते। अपने आप को नाडोल पाली में बादशाह घोषित करवाया, ऐसे पागल बना के। पहली बार राजपूत समझदारी के साथ, कूटनीति के साथ काम ले रहे और इसको और अकबर द्वितीय को और तवर खा को अपनी ओर मिला लिया। औरंगजेब आया। औरंगजेब को पता लगा वाकई यार तो माई का लाल निकला। और माई से भी कहा होगा तेने अच्छा लाल पैदा किया। आया
लेकिन साथियों एक षड्यंत्र के द्वारा जो गठबंधन हुआ था राजपूत और आपके मुगलों का, यहां अकबर द्वितीय मुगल था, उस गठबंधन को जाली पत्र के द्वारा तुड़वा दिया गया। जाली पत्र क्या था ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, हम लोग डिटेल में बात करते हैं, वहां बात करेंगे। देखिए तो आपकी जो संधियां हुई थी उन संधियों का क्या हो गया, खात्मा हो गया था। जो संधियां हुई थी 1615, कोई मतलब नहीं है, षड्यंत्र चल रहे हैं, यहां मुगल आ रहे हैं, ये हो रहा है, वे हो रहा है, तो दोबारा आपके मेवाड़ मुगल संधि दोबारा होगी। और वे मेवाड़ मुगल संधि तिथि 24 जून 1681 को मेवाड़ के महाराणा जय सिंह थे, क्योंकि राज सिंह जी की मृत्यु हो गई है। और मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब। आपसे पूछे मेवाड़ मुगल संधि दूसरी संधि कब हुई, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। 4 जून 1681 को हुई, मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने की और मुगल बादशाह औरंगजेब। वे जो संधि हुई जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी, तो ध्यान रखना 2 संधियां हुई हैं मुगलों से। तो आपके शानदार राज सिंह तैयार हो गया। आप सीरीज बना रहना, टेलीग्राम पे फाइल में जाना है, राजस्थान का टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है आप लोगों को। राजस्थान की बुक पढ़िए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बुक पढ़िए आप लोग, बहुत रिव्यू डाला हुआ है बुकों का। तो आप सभी को राम राम साथियों, धन्यवाद।